गाइस, मोस्ट वेलकम है आपका आज के एक न्यू ब्लॉग में। तो आज जा रहे हैं हम अपने गांव और मैं ओली हूँ रेडी। ये मेरे दोनों बच्चे रेडी हो लिए हैं। किने जाओ बेटा आज? नानी के। चलो तो फिर। और परवेश जी भी रेडी हो लिए हैं और गेट कर दिया है लॉक हमने। और उसके बाद हम निकल लिए। तो इस रास्ते से जा रहे थे, यहाँ पे जाम लगा हुआ था, फिर हम दूसरी साइड से चले गए और यहाँ पे हमने फ्रूट लिए है। तो फ्रूट में हमने तरबूज, खरबूजा और आम लिए हैं और लेकर पहले इनको गाड़ी में रख के आए हैं सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद हमें केले लेने थे, केले लेने के लिए वापस आए हैं क्योंकि हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा रखा था, 3 पिज़्ज़े बनवाने थे। तो तब तक मतलब पिज़्ज़ा बन रहा था, हमने सोचा कि हम फ्रूट ले लेते हैं। और परवेश जी जब भी जाते हैं ना ऐसे ही फ्रूट लेके जाते हैं कि बहुत सारे, मतलब हर स्टार्टिंग से इनकी आदत है। 9 साल हो गए शादी को। तो पिज़्ज़ा ऐसे ही बनवा लिया। ये बोल रहे थे, मेरे भाई को वैसे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई किसी के लिए प्यार से लेके आता है तो वो अलग ही बात होती है। पहले तो मतलब ये मिठाई लेके जाया करते हर टाइम। और यहाँ पे बच्चों ने भुजिया बनवाई है, ये जो भी होया करे मतलब भुजिया ही कहा कर हम तो। और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे ने पसंद है बहुत ज़्यादा वैसे ये भुजिया। और मिठाई लेके जाते थे पहले, लेकिन अब 1 साल हो गया, मेरे पापा एक्सपायर हुए, तो मतलब उसके बाद इन्होंने बंद कर दी है। और अब सोच रहे हैं कि मतलब ना अच्छा दिन आएगा, मेरे भाई की कभी शादी होगी तो उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को। तो मतलब बस ऐसे ही खुशी में लेके जाते हैं, इनको अच्छा लगता है। तो अब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए नहीं लेके जा रहे। और उसके बाद आगे चलते चलते ये परवेश जी ने हमें बताया कि ये भिवानी की जेल है। तो नाम मैं पढ़ रही थी यहाँ पे, मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दिया क्या लिखा हुआ था। फिर मतलब उसके बाद क्या, चलते जाओ। थोड़े बहुत हमने रास्ते की क्लिप ले ली थी, कहीं कहीं बीच बीच में ली थी। और ये तो बिल्कुल साफ़ खाली रास्ता है। उसके बाद आगे मतलब नया ये बन रहा है रोड। तो हाँ, यहाँ पे रोड बन रहा है ये नया। और ये है शायद ये के क्या करे इसने, बिजली बोर्ड, मतलब जो पावर हाउस। हाँ वो तो, ये ना मैंने जब भी दिखा मैं प्रवेश जी से पूछा करूँ यो के है मैंने बताओ। क्योंकि ना वो जैसे कि मेरे हस्बैंड जी बिजली बोर्ड में लाइनमैन है, तो वो अपनी कोई भी ऐसी मतलब अपनों की कोई भी ऐसी पोस्ट होती है तो उनसे लगाव सा हो जाता है। तो जब पूछ रही थी, थोड़ा थोड़ा पता था लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछ रही थी कि क्या है बताओ ये, क्योंकि मैं काफ़ी बार पूछ लेती हूँ। और ये हरी भरी हरियाली, मतलब दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पे मैं रोने लग गई क्योंकि मेरे को ना मेरे पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पता नहीं जब से ये हुआ है कि मतलब अपने गांव जाना है तो एक मन में घबराहट सी हो रही है, क्योंकि मैंने पीछे शॉर्ट भी डाला था जिससे आपको पता होगा कि मेरे पापा को एक्सपायर हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। तो उसके बाद सिर्फ वो मतलब कपड़े बदलवाने नहीं जाया करे जब मैं गई थी, और उसके बाद अभी जा रही हूँ। तो पता नहीं मतलब बस यूँ हो रहा था कि जाऊँगी और वहाँ पर पापा नहीं मिलेंगे, तो बस ऐसे ही। और उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मतलब ये पता नहीं ऐसे बोल रहे हैं हम नानी मोरनी का चलाएंगे कि, क्योंकि ना ये मतलब वो पोएम नहीं है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तो वही पोएम इन्हें सुन रखी है। तो मेरा बेटा कह रहा है नानी मोरनी का चलाएंगे कि। और उसके बाद फिर मतलब ये हम हांसी आ गए थे यहाँ पे, हांसी हमारा शहर है। और ये कुछ मतलब दृश्य यहाँ का देखते हुए उसके बाद मतलब ये शायद ना बाईपास है, मेरे को ज़्यादातर रास्तों का पता नहीं है क्या कुछ है क्या कैसा है। तो मतलब चलते जा रहे हैं, हाँ शायद ये बाईपास के पास ही हम आ गए। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसके बाद हाँ बाईपास पे ही अब हम चल रहे हैं। इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें करते हुए जा रहे थे आगे भी। और फिर उसके बाद मतलब मैं दिखाऊंगी आपको। इनकी तो मैं साउंड नहीं कर सकती क्योंकि गाड़ी में म्यूजिक भी बज रहा है साथ साथ। और ये आ गए हैं हम जो हमारी साइड, हाँ नहर वाला रास्ता है हमारे गांव का, तो यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद बस वही घबराहट, वही यादें, वही मेरे साथ ना वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर ऐसे घूम रही थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे को लेके आते थे यहाँ पे जब मार्केट में जाते थे बाइक पे। और मतलब पता नहीं क्या हो रहा था सच में, बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर ऐसे ही घबराहट थी कि जब भी वहाँ पे जाऊँगी मेरे को पापा वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। और जब भी इस बात को याद करती हूँ तो रोना आ जाता है। मम्मी भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो जो कमी है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये हम अपने रास्ते पे आ गए थे। उसके बाद मेरे बच्चा मतलब अनिक बोल रहा था कि पापा जी मुझे तो ना यहीं पे उतार दो, वो सामने बिल्कुल आगे, ये वाला नहीं इससे आगे वाला घर जो है हमारा दिखाई दे रहा है। और बस इनका नु हो रही थी कि हमें यहीं पे उतार दो, हम ना
पैदल जाएंगे। मतलब खुश इतने ज़्यादा हो रहे थे ये नानी के जाके, वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जावा है। तो और भाई वही बात है, पापा एक्सपायर होने के बाद मैं भी दूसरी बार आ रही हूँ। तो और मेरे पापा की ज़्यादा एज भी नहीं थी, 50 साल के करीब थे वो, क्योंकि बड़ी बड़ी मैं हूँ और मैं 26 साल की हुई हूँ। तो ज़्यादा एज मेरे पापा की भी नहीं थी। और ये हम हमारे घर आ गए हैं, ये सामने वाला हमारा घर है। बच्चों को तो बस यूँ हो रहा है, अब नानी दिखेगी, अब मामा दिखेंगे, बिल्कुल उठ उठ के देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। मेरे भाई आ गया है हमको लेने। यहाँ पे मम्मी मतलब बच्चों के बहुत ज़्यादा लाड कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश होगी। और मेरी बेटी को बोल रही थी, तू तो मतलब भारी हो रही है, और घूंघट निकाल रखा था परवेश जी से। तो ये बच्चे आते ही मतलब मम्मी कान्हा रखती हैं, कान्हा जी को देख रहे हैं और बोल रहे हैं। छोटे कान्हा जी के साथ बड़े कान्हा जी भी आ गए हैं। फिर मम्मी ने इनको कई देर तक लाड किया, प्यार किया। और यहाँ पे इनको साबुन दिख गई थी, मतलब ये मेरे भाई को, वैसे जहाँ पे मेरा भाई काम करता है वहाँ पे मिल जाती है 6 महीने के बाद शायद कुछ। तो ये मेरे बच्चे लगा के देख रहे थे। और ये कान्हा जी का वो है, और ये मतलब पापा की फ़ोटो है सामने। फिर उसके बाद मम्मी ने खाना बना दिया था कि मतलब परवेश जी और के लिए जब भी आते हैं ना, मम्मी मेरी खाना खाए बिना नहीं जाने देती है, कभी भी नहीं जाने देती। सिर्फ एक बार गए थे, उसके बाद ही मम्मी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा, मम्मी पीछे से रोई बाद में फ़ोन करके जब मैं पहुंच गई थी कि अब पहली बार तुम खाना भी नहीं खा के गए। और ये जो पिज्जे थे हम लेके आए थे, वो एक बार वीडियो बना रही थी। और ये गिलासी छोटी छोटी मम्मी ने मेरे बच्चों के लिए दी थी, और ये 500 रुपये, मतलब ऐसे ही खेलने के लिए छोटे छोटे, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मैं इनकी भी वीडियो बना रही थी, मतलब वैसे मैंने शॉर्ट भी बना रखी है इनकी। तो उसके बाद और ये एक रिंग है, ये छोटी जो मैंने छोटी उंगली में पहन रखी है, ये गोल्ड की है, ये भी मतलब मम्मी ने ही दी थी। और फिर उसके बाद जो भी सूट वगैरह थे, और ये साबुन तो मैंने बता ही दिया, मेरे भाई को मिलती है इसलिए, वरना तो मतलब ऐसे थोड़ी हम साबुन वगैरह लेके जाते। तो मम्मी बोल रही थी हमारे यहाँ पे पानी ज़्यादा वो हो जाए, मतलब पानी ख़राब है, साबुन पाटा है, तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तुम ले जाओ। फिर हाँ ठीक है मम्मी। और ये उसके बाद मम्मी ने जो भी सूट वगैरह बांधने थे वो बांध दिए थे, वो शेरवानी है। और ये ज़्यादातर मैंने सूट लिए हैं, जैसे कि मतलब बड़ी लेडीज़ के लिए, बुजुर्ग लेडीज़ जो भी आवे है कोई भी, तो उन्हें देने खातर, क्योंकि ना जैसे ननंद और कोई आवे है फिर उनके लिए तो वो ही करने पड़े हैं, लेके आने पड़े हैं। और ये मतलब इस टाइप के लिए हमने ज़्यादातर। तो वैसे तो मतलब दिन दिन में आई थी, थोड़ी सी देर मम्मी ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था। और ये सूट भी दोनों बढ़िया है बड़ी लेडीज़ के लिए। और फिर मतलब फिर मम्मी ने बोली कोई बात को नहीं, मैंने तो देना ही है, फिर कुछ मतलब छुट्टियाँ में आओगी जब दे दूँगी। तो और जो मेरे खुद के मतलब ऐसे पहनने के लिए सूटों के मम्मी ने पैसे दे दिए थे, भाई ने पैसे दे दिए थे। और जो भी बच्चों को मतलब बच्चों की ड्रेस वगैरह के जो भी कुछ देना था मम्मी ने दे दिया है हमको। और उसके बाद बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा जिद करने लगे कि हम नहाएंगे, और मेरे को पहले ही पता था, मैं इनके एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई थी कि ये ज़रूर नहाएंगे। तो मम्मी ने इनको ओदी में बांट दिया। और ये ओदी हम ना भैंस ने पानी पूनी कौन पिलाया करा इसमें, मतलब साफ़ सुथरे धोई दाई। और मम्मी ने पहले ही दिन धो दी थी, क्योंकि मम्मी ने बेरा था ये मानना को नहीं, मतलब नहावेंगे इसमें ज़रूर। फिर उसके बाद मैं बाहर की ये वीडियो बना रही हूँ कुछ, मतलब ये हमारे बाहर का माहौल है। वो है हमारा स्कूल, देखो इतनी सी दूरी पे स्कूल था, बहुत पास में था, बस ये इतनी दूरी दिख रही है ना। यहाँ पे हम जब बेल बजती थी ना स्कूल की, उसी टाइम भाग लेते थे। और ये हमारे चारों तरफ का दृश्य है। और ये है हमारा घर, और ये गाड़ी जो हम जिसमें बैठ के हम आए हैं। तो अंदर से कुछ मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। देखो घर तो घर ही होता है, अपना है, ज़रूरी नहीं होता भाई हर किसी के कोठी बंगले हो, बढ़िया मकान हो, जैसा है हमारा अपना है। और तो फिर दिखाऊंगी चाहे कैसा भी हो मतलब ये नहीं है कि बस अच्छी चीज़ें दिखा दे, और जो ऐसी वैसी मतलब थोड़ी वो हो तो ना दिखाएं। तो मेरा मन करता है। तो ये हमारे बाहर का था, वो बाहर भैंस मांस बांधा। हाँ ये हमारी पूजो नाम है इसका शायद, ये है। और ये भैंस है, 3 है फ़िलहाल तो, क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा रखा करा, बहुत ज़्यादा, अब की बार थोड़ी सी कम कर रखी है, क्योंकि और वो ऊपर टाण नहीं होया कर टंकी होया कर, वो उड़े सामान समुंदर रखा है, कवर लगा रखा है। और ये गेहूँ की टंकी टांकी चाकी जो भी है वो उड़े कि होया कर गंडा सा तो ये सारा सामान है। और ये बाहर का आंगन है। फिर उसके बाद अंदर अंदर ये वैसे ही मतलब यूज वाले मटके को नहीं। और वो साइड बाथरूम है, और वो चूल्हा बना रखा है मम्मी ने। और ये बाद में शीशे लगवा रखे हैं, वैसे ही मतलब बाद में लगवा दिए थे। बरंडा है ये, बरंडा का, तो ये उस साइड का ऐसा है। अब ये एक स्टोर है, 2 कमरे हैं और एक स्टोर है। और किचन नहीं बनवा रखी अभी हमने, देखेंगे कब बनवाएंगे सारा, फिर बनवाना ही पड़ेगा मकान, क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना है ये, कम से कम 30 साल होगी। तो ये मम्मी की दुकान है, मतलब ये जो हाथ से बनाई हुई बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ, इनकी दुकान कर रखी है मम्मी ने। तो ये
मतलब जो बनाते हैं नग से। और दूसरे वाला रूम ये है, तो ये कान्हा जी है, वहाँ पे मंदिर है और ये फ़ोटो वगैरह रख रखी है, यहाँ पे बेड है। और आगे वाले रूम का मैं नहीं लेक्स की क्योंकि वहाँ पे प्रवेश जी थे और मेरे भाई के दोस्त थे, तो उसका मैं बाद में दिखाऊंगी। बस 2 कमरे हैं और एक वो है। तो ये बाहर की साइड का है और ये जैसे दिखाई दिया था वहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। और उसके बाद क्या, ये देखो पता नहीं क्या कर रही है, मंत्र से जाप कर रही है यहाँ पे। और ये बाहर का दृश्य है। वैसे ना खेतों की हरी भरी हरियाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि हम तो बस ऐसे ही मतलब अजीब से माहौल में रहो अंदर ही अंदर, तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है और बाहर भी नहीं जाते कहीं। तो ये वाला रूम है एक, जिसमें प्रवेश जी बैठे हैं और होका पी रहे हैं। होका तो ये पीते हैं। और ये मतलब एलईडी वगैरह स्पीकर जो भी है। तो मैंने सोचा अब ये रूम भी दिखा देती हूँ। उसके बाद क्या, हाँ अब मम्मी बोल रही है कि बेटा निकल आओ, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि ना मतलब ये अब चलने का भी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चों को बोल रहे थे और ये बोल रहे थे प्लीज़ हम तो थोड़ी देर और नहाएंगे नानी जी प्लीज़, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब लेट हो रहे थे इस कारण इनको निकालना ही पड़ा फाइनली। तो बच्चों को हमने निकाल दिया है। उसके बाद साफ़ पानी से इनको नहला दिया मम्मी ने और फिर कपड़े पहना के, ये देखो अब की जान में बहुत ज़्यादा सियाना बन रहा है, जैसे इसी पानी तक नहाया तक काम चल जाएगा, इस तरह वो कर रहा है, डब्बे गिर के नहर पाया न दौड़ लग रहा है। तो ये शायद छोटी सी क्लिप है। उसके बाद हम रेडी होके निकल लिए थे, मतलब रेडी तो हो रहे थे और बाय बोल दिया था बच्चों ने, क्योंकि छोटी सी मैंने वो बनाई थी शॉर्ट टाइप में। और उसके बाद हम मतलब घर से निकल लिए जो भी अपना सामान वगैरह लेके। और फिर ये शनि मंदिर है, पहले ना बहुत छोटा था यहाँ पे मंदिर, अब बड़ा बनवा दिया शनिदेव का मंदिर जो है। और आते आते हमें इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के बाद हम पहुँचे थे। रास्ते में हम रुक भी गए थे क्योंकि ना गाड़ी में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाया करे, तो वो मीटिंग वगैरह हो रही थी इसीलिए। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फिर उसके बाद मौसम भी आगे जाके ख़राब हो गया था। फिर मतलब जी दुखी हो रहा था, तो सोचा आइसक्रीम खा लूँ। और आइसक्रीम पिघल रही थी, पता नहीं कैसी थी, बहुत अजीब सी थी। फिर परवेश ने बोले आगे और कुछ खा लेना। तो उसके बाद आइसक्रीम खा के हम गाड़ी में बैठ लिए थे। बच्चों ने गिलास बनवाए थे और मैंने ऐसे ही सॉफ्ट टी ली थी। फिर उसके बाद आगे चलकर मतलब ये अंधेरा हो रहा है। फिर उसके बाद हमने पेट्रोल पंप पे मतलब पेट्रोल डलवाया था परवेश जी ने। और यहाँ पे भी मैंने वीडियो बना ली थी। वीडियो तो जहाँ मतलब बना ही लेते हैं, छोटी छोटी क्लिप निकाल लेते हैं, बाद में इनको एडिट करना पड़ता है जिसमें टाइम लग जाता है। तो ये ब्लॉग वैसे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ना उसी टाइम नहीं हो पाता और मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी इसी कारण से। तो ये पेट्रोल की कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई वीडियो, तो कुछ ना कुछ ऐसे बात आती जाएगी तो मैं बताती जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं पूरी वो कर रही हूँ, साउंड एडिट कर रही हूँ, तो बीच में कट करने में भी फिर दिक्कत आएगी। और मतलब जब तक ये 1000 का पेट्रोल डल के नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा तो इसके बाद पेट्रोल इन्होंने डाल दिया है। और फिर आगे जाके हमने खाए थे गोलगप्पे। हाँ गोलगप्पे खाए थे, लेकिन मेरा तो मन कर रहा था, मैं बोली मैंने तो गाड़ी में ही ला दियो कि मेरा मन नहीं कर रहा उतरने का, क्योंकि ना पता नहीं बाहर जाके थोड़ा सा अजीब सा हो जाए है, कैसे कैसे डर्टी माहौल हुआ है बाहर का। तो ये परवेश जी पापड़ी दे रहे हैं उसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद। और फिर पीछे मतलब ट्रैफिक जाम हो गया था तो हम बैठ लिए गाड़ी में और उसके बाद निकल लिए। यहाँ पे आके मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये देखो मतलब आंधी आ गई थी जमा। और रास्ते में ना कई जगह पे हमने देखा था जो मैं एडिट नहीं कर पाई, आग भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर हम घर आके शायद हमने वो वीडियो देखी, वीडियो में भी वो हो रही थी, तो वो रास्ते तक पहुँच गई थी आते आते। और अब हम पहुंच गए हैं घर पे। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्लॉग देखने के लिए। कमेंट कर देना और आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक्स।